पर आप गाय बैल भैंस चरा रहे हो, लोग बैठे जिस पर खेल खेल रहे हैं, जहां पर लोग सोच क्रिया कर रहे हैं, ऐसी भूमि में हीरा निकलता है। जिस पत्थर के बीच से हीरा निकल रहा है उस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, और हीरे की कीमत है। भी सारे के सारे पन्ना की पहाड़ियां रोने लग जाए कि मेरी कीमत क्यों नहीं है। मित्र, पत्थर पत्थर होने पर भी अन्योन्य भाव है। पत्थर पत्थर होने पर भी अन्योन्य भाव है। पत्थर पत्थर होने पर भी अन्योन्य भाव है। रोटी पूरी पराठा दोनों आटे के होते हैं, फिर भी दीपक अन्योन्य भाव है। तीनों के स्वाद में अंतर है। ऐसे एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है झाड़ू का, एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है लेखा जोखा का, एक व्यक्ति मात्र ऑफिस में आता है अपने नियत समय पर और हस्ताक्षर करके चला जाता है, दस्तखत करता मात्र, माला उसको पढ़ रही है। सामने वाले रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि परमात्मा मुझे क्यों नहीं देखता है। मित्र, सत्य है, परमात्मा सभी को ही देखता है। स्वप्न भी ये दोष भगवान को मत दे देना कि परमात्मा मुझे क्यों नहीं देखता है। अरे परमात्मा का धर्म देखना ही है मात्र। माने कि भोला भाई कहता परमात्मा मुझे क्यों नहीं जानता, मैं भी तो हूं। अरे परमात्मा जानता ही मात्र, परमात्मा मात्र देखता ही है, परमात्मा मात्र जानता ही है। लेकिन भोले न तुम्हारी माला उतरवा पाएगा न माला तुमको पहना पाएगा। परमात्मा तो जानता देखता है। जो तुमने जैसा किया है, माला की योग काम किया तो माला पड़ेगी मेरे मित्र, और फांसी योग काम किया तो फांसी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा तो ज्ञाता मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है, दर्पण के समान। दर्पण ने आज तक किसी के चेहरे को काला नहीं किया। दर्पण ने आज तक किसी के चेहरे को गोरा भी नहीं किया। कांच ने किसी को गोरा नहीं किया, काला भी नहीं किया। जिसका जैसा चेहरा होता है दर्पण वो बता देता है। ऐसे भगवान ने किसी को सुखी भी नहीं किया, दुखी भी नहीं किया। जैसा तुम्हारा कर्म का आश्रय बंध था, भगवान ने आपको बता दिया बेटा ऐसा है। इसलिए परमात्मा को दोष मत देना। एक के गले में माला मेरे अंदर क्यों नहीं? बेटा, जिनके गले में माला है वे माला फेर के आए हैं, और जिनकी माला उतार के फेंकी जा रही हैं, कोई दे ही नहीं रहा है, बेटा तुम दूसरे की माला तोड़ के आए हो। जो पुण्य की माला फेर के आया है सो उसे गले में माला पड़ेंगी, और पुण्य की माला तोड़ के आया है। तुम तो बेटा इतनी पुण्य मान लो कि दूसरे के पड़ते माला को तुम देख नहीं सकते हो। उन लोगों से मिलो जिनके चक्षु इंद्रिय नहीं है, उनसे तो आप अच्छे हो, कम से कम दूसरे की माला पढ़ते देखना तो जानते हो। और ईर्षा में जले ना, और ईर्षा में जले तुम देख भी नहीं सकते हो, तो फिर कर्म का चिंता मत करो। हम आपको नेत्र इंद्रिय से भीन बना देते हैं। आज तक अखिलेश भैया, आज तक विश्व में किसी भी वनस्पति ने अपनी आंखों से अपने खिलते फूलों को नहीं देखा। न चंपा चमेली जूही ने देखा, न मालती कनेर ने देखा, न गुलाब ने देखा मेरे मित्र, न गेंदे ने देखा कि मैं कितना सुंदर फूल देता हूं। देखा दीपक, एक भी फूल ने, एक भी पुष्प लगने वाले वृक्ष ने ये नहीं देख पाया कि मेरे अंदर कितने सुंदर सुमन खिले हुए हैं। मेरे मित्र फूल दे रहे थे, वृक्ष फूल देख रहे थे कोई दूसरे ही।
गाय अपना पूरा दूध नहीं पी पाई आज तक, भैंस अपना दूध नहीं पी पाई आज तक, नदी अपना पानी नहीं पी पाई आज तक, व्रत अपना फल नहीं खा पाए आज तक। मित्र, सब दूसरे के लिए। क्यों लगता है ऐसा है कि मेरे लिए है? सत्य है, यदि आम के वृक्ष में 1000 फल लगे हुए हैं और 1000 लोगों ने तोड़ तोड़ के निकाल के खाए हैं, विश्वास मन आपको अभी दिख रहा है कि वनस्पति तुम वर्तमान को देख रहे हो, ये 1000 लोगों का द्रव लिया था, उसको वृक्ष बन के चुकाना पड़ रहा है। इसलिए कितनी देश में विषमता आ जाए, तुम्हारे भाग में जो तुम्हारे घर में रखा है उसी से अपना जीवन जीना, दूसरे के घर को छीन करके पेट भरने की कोशिश मत करना। वर्तमान को ही मत देखो, वर्तमान को ही मत देखो। और जिनके घर में बढ़ा हुआ है मित्र, तुम स्वयं ही उनको योग्य रूप से सहयोग करना सीख लेना, अन्यथा सहयोग नहीं करोगे तो पूरे लोग तुम्हारा छीन ले जाएंगे। दोनों पक्षों को समझना, मत छीनना, मत छीनना। छीनने की आदत ठीक नहीं है, छीनने की आदत ठीक नहीं है। लोभी लालची प्राणी अपने भाग्य को नहीं देखते हैं, दूसरे के भाग्य को छीनना चाहते हैं। लोभी लालची जीव, ईर्ष्यालु, निंदा रसालु, हीन भावना जीने वाले जीव अपने पुण्य के द्रव्य को नहीं देखते हैं, दूसरे की बढ़ती विभूति को देख करके झुलसना जरूर जानते हैं। अवश्य कोई ऐसी वस्तु है जो अदृश्य है पर है, उसका एक खेल दिख रहा है सब, उसका नाम है पुण्य और पाप का उदय। ईश्वर नहीं, पुण्य पाप का उदय, कर्म। चाक्षुष नहीं है पर है। यदि व्यक्ति शांत होकर बैठे, ऋतिक, क्या हवा आंखों से देख सकते हो? क्या हवा आंखों से देख सकते क्या आप? गोमट साल जीव कांड में इन सब की व्याख्या लिखी हुई है। हवा नेत्रों से नहीं देख सकते हो, हवा को जान सकते क्या? मित्र, जिसे हम नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय से हम भेद तो सकते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। जिसे हम नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, मित्र से आप स्पर्श इंद्रिय से भेद सकते कि नहीं भेद सकते हो? भेद सकते ना? बहुत बढ़िया उत्तर आया तुम्हारे सामने। जैसे वायु की उष्णता, वायु की शीतलता नेत्रों का विषय नहीं है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय से हम अनुभव कर लेते हैं, बेचते हैं, महसूस करते हैं कि शीतल हवा चल रही है। ऐसे ज्ञानियों, कौन से कर्म का तुमने आश्रय कर लिया है, कौन से कर्म का उदय चल रहा है? विश्वास मानो दीपक भैया, विश्वास मानो। व्यक्ति शांत चित्त से उपयोग स्थिर करके देखे ना, उसे अपने आते अशुभ कर्म दिखाई देते हैं, उसको जाते पुण्य कर्म दिखाई देते हैं, उसको जाते अपने पाप कर्म दिखाई देते हैं, आते पुण्य कर्म भी दिखाई देते हैं। प्रयोग करके देख लो, आपको विश्वास ना हो तो। अन्यथा यदि ध्यान अन्यत्र लगा हुआ है तो सामने कौन आया कौन गया आदमी को पता नहीं चलता, जबकि सामने से निकल चुका है। ध्यान यदि तुम्हारा अन्यत्र लगा हुआ है और ध्यान स्थिर है, मित्र, पुरुष तो बहुत बड़ा होता है, चींटी भी सामने से निकल जाए, आप बता सकते हो चींटी निकल गई है। ये सत्य है क्या? सत्य है। जब आप स्थिर होते हो तो तुमको चींटी का बोध हो जाता है कि चींटी निकल गई यहां पर। चींटी के पैरों की आवाज सुन लेते आप। उसको चींटी के पैरों की आवाज आ रही है, और जिसका चित्त नत लगा हुआ है उसको तो बैंड बाजों की भी आवाज नहीं आती है।
इसी प्रकार से जिसका चित्त नित्य आत्म तत्व में लीन है, ऐसे पुरुष के लिए मित्र अपने शरीर के अंदर की धड़कन की भी आवाज सुनाई पड़ती है। फिर आत्मिक कर्म ना दिखेंगे नहीं। जैसे हम वायु को वेदते हैं, जैसे वायु को वेदते हैं, ऋषभ पंडित जी ऐसे अपने शुभ अशुभ कर्मों को आप वेदते हो। अखिलेश भैया, कोई भी अच्छा काम हो जाए, कुछ भी आपको न मिले, खाली कक्ष में सामान्य वस्त्रों में बैठे हो, फिर भी मुस्कुराहट छूटती है। और जो अशुभ करके बैठा है, उसकी हालत वो होती है जैसे अज्ञानी मूढ़ लोग बकरे, हाथी, घोड़े, बैल आदि प्राणियों को पहले भरपेट खिलाते हैं, नहलाते हैं, फिर सजाते हैं, पर जैसे ही बकरा अपने आप को सजते देखता है, लंबी सांसें भरना प्रारंभ कर देता है। अचानक इनको मेरे ऊपर दया कैसे आ गई? मुझे सजा क्यों रहे हैं? सजा रहे हैं कि मेरे पूर्व कर्मों की सजा दे रहे हैं। सजा रहे हैं कि सजा दे रहे हैं। जब जब बोला कोई सजाने की बातें करने लग जाए, मित्र समझ लेना ये सजा देने वाला है। जगत की रीति है, सजा के ही फंसाया जाता है। क्यों, क्या हुआ? सजा के ही फंसाया जाता है। सजा के न फंसाया होता तो आज जज साहब मेरे बगल में होते। सजा के ही फंसाया जाता है। जब जब मित्र कोई पुरुष अपनी पुत्री आपको देता है तो बड़ा सम्मान करता है। आपको लगता है तो मैं दूल्हा राजा बनने वाला हूं, अर्घ लगता है ऐसा दूल्हा राजा बनने वाला हूं, लेकिन सत्य है ससुर इसलिए मुस्कुराता है, मैं ससुर नहीं है, ससुर तू है। बोले मेरी बेटी का नौकर बनने वाला है। इसलिए मालूम वो जितना भी दहेज दे रोता नहीं, मुस्कुराता है। बोले जाएगा कहां? तुझे तो मैंने खरीद लिया है, अब तू मेरी बेटी का भी नौकर बन के रहेगा और मेरी बेटी के बेटी होंगी ना, उनका भी नौकर बन के रहेगा। और जितना भी तू कमाएगा कहीं नहीं जाएगा, मेरी बेटी के पुत्रों को तू पूरा दे के जाएगा। परमेश्वर मुस्कुरा रहे, हम दूल्हा राजा, मेरी देवी बन गई है। अरे पागल, तू प्रमाद में सो रहा है। वो कितना चतुर आदमी था कि 2 टका में तू बिच गया। बोले मुझे घड़ी मिल गई, मुझे मोटरसाइकिल मिल गई, मुझे अलमारी मिल गई। अरे पगलू, तू क्या सोच रहा है? सब कुछ तुझे मिल गया, सब कुछ क्यों मिल गया? तू ये नहीं सोच रहा है जीवन भर के लिए नौकर बन चुका है, सजा करके सजा मिल गई तुझे। हो सजा करके सजा मिल गई, सजा करके सजा मिल गई। ऋषभ पंडित जी, चैन मिली थी कि नहीं मिली थी? ईमानदारी से बोलना। कहीं भी शादी किसी की हो, सबसे पहले तरुण क्या डाला जाता गले में? बोले चैन पहना दो, बस उसको चैन पहनाना ही चाहिए। जो ज्यादा उपद्रव करता ना, गाय बैल भैंस। मैंने तो अभी बिहार कर रहा था गांव में, वहां एक कुत्ते के गले में बहुत बड़ा ठेंगुर पड़ा हुआ था। गाय बैल भैंस के तो बहुत बार देखा, लेकिन कुत्ते के गले में ठेंगुर समझते ना, लकड़ी डाल देते, लकड़ी, बोले भागे ना। ओहो, ऐसी बात समझो। सबसे पहले चेन पहनाई, सबसे पहले चेन पहनाई जाती। बोले भैया तू अब तू चेन पहन ले, अब तेरा चेन छिन गया है। ऋतिक भाई मत पहन लेना चेन किसी की।
बेटा चैन जिस दिन पहन ली ना आंसू, उसी दिन चैन चली जाएगी। अभी चैन से सोते ना, फिर जिसने चैन पहनाई है उसकी बेटी के राग में तुम बेटा चैन से सो नहीं पाओगे। सजा करके सजा दी गई है। ओ हो ज्ञानी समझो मैं क्या कह रहा हूं, सजा देकर सजा दी गई है। जो अभागे धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान कर रहे हैं, वे पहले खिलाते पिलाते पशु को, पक्षी को, और फिर उसको सजाते हैं, ओहो और स्वयं गला ठोक देते हैं, छुरी लगा के नष्ट कर देते हैं। संसार की यही रीति है। जब जब कोई मीठी मीठी बातें बहुत करे दीपक, मित्र थोड़ा दूर हो जाना। जब जब कोई बहुत मीठी बातें करे, वो आपको न वेदन हो तो अखिलेश भैया से पूछ लेना, क्योंकि जज साहब इनको जीवन भर का अनुभव है कि लोग मालूम जितना घोर अपराधी होता है उतनी अच्छी बातें करता है। भैया बराबर है कि नहीं? एक बार जो निर्दोष है वो इनका सम्मान उतना नहीं कर पाएगा, पर जो दोषी पुरुष है वो न्यायाधीश के चरणों में ऐसे कहता, आप ही भगवान हो, हमने कोई भगवान देखे नहीं, आप ही मेरे भगवान हो। बस सब समझ जाओ, यदि न्यायाधीश को भगवान कह रहा है तो 100% वो अगवान है। अगवान जानते हो? भगवान यानी ज्ञानवान, अगवान यानी पापवान। अघम पापम भगम ज्ञानम, एक कातंत व्याकरण में लिखा हुआ है। ओहो, जब जब पुरुष शाम्य सागर जी, जब जब पुरुष मीठी मीठी बातें करे, समझ जाओ कुछ काम से आया है। ओहो, बिना काम के कौन आता है? बिना काम के कौन आता है? बिना काम के कौन आता है? क्या हुआ ज्ञानी? बिना काम के कोई नहीं आता है। संदीप आप भी कहो कि मैं आया हूं महाराज जी, नहीं आए। आपको भी लग रहा है गुरुओं की सेवा करूंगा तो पाप का क्षय होगा। बिना काम के कौन आता है? मैं भी बिना काम के यहां नहीं आया हूं। मैं अपने काम से ही मुनि बना हूं। मुझे मालूम चल गया था जामन डाले बिना दही बनता नहीं है, और मथे बिना मक्खन निकलता नहीं है, तपाए बिना घी बनता नहीं है। ऐसे तप किए कोई भगवान बनता नहीं लिए, इसलिए भगवान बनने के लिए तो आया हूं।